लोग, अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने लहू से मोल लिया है। कैसे रोकोगे तुम लोग? कैसे रोकोगे? अरे कैसे रोकोगे? बाइबल में लिखा हुआ है जब मेमना वध किया जाएगा तो उसने कहा, क्योंकि तूने वध होकर, तूने जान देकर अपने लहू से हर कुल, धरती का कोई कुल ऐसा नहीं जो बचेगा, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। उन पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, वह शेर जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन, जो 24 प्राचीन थे, उस मेमने के सामने गिर पड़े और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और पवित्र लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं उनसे भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आने वाले समय में परमेश्वर कहता है कि एक वध किया हुआ मेमना उनके बीच में खड़ा होगा और वो कहेगा कि मैं इन पुस्तकों की मोहरों को, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो कौन है वध किया हुआ मेमना? वो कत्ल किया हुआ मेमना कौन है? जो स्वर्ग में है वो कौन है? बोलो। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा, जाति, लोग, अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने लहू से मोल लिया है। कैसे रोकोगे तुम लोग? कैसे रोकोगे? अरे कैसे रोकोगे? बाइबल में लिखा हुआ है जब मेमना वध किया जाएगा तो उसने कहा, क्योंकि तूने वध होकर, तूने जान देकर अपने लहू से हर कुल, धरती का कोई कुल ऐसा नहीं जो बचेगा, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। किस लिए मोल लिया है? इसलिए नहीं कि उन्हें दुखी कर सके, कहता उसने इसलिए मोल लिया है कि तुम्हें राजा और याजक बना सके, तुम्हें छुटकारा दे सके, तुम राज्य कर सको। तुम राज्य करोगे यीशु के नाम में, बीमारियों के ऊपर यीशु के नाम में, तकलीफों के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कर्जे के ऊपर, गरीबी के ऊपर, तुम राज्य करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज हम राज्य कर रहे हैं, पता है क्यों? मेरी खुद की इच्छा है, मेरी पर्सनल लाइफ में ये चर्च का पैसा, मैं ऑफरिंग जो होती है वो मेरा पैसा नहीं, मैं मैनेजर हूं, उसको मैनेज करता हूं कहां कहां लगाना है। इसीलिए हम जल्दी ग्रो हुए हैं। मेरे पास पैसों का हिसाब है, सारा पैसा बैंक में जाता है, तिजोरियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? सुनो मेरी बात। उसने कहा अगर आज मैं अपनी लाइफ में चाहूं, मुझे 50 चर्चेस और खोलनी है, ये हमारी मर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है कि हम कितना स्पीड से बढ़ना चाहते हैं। इसे राज्य करना बोलते हैं। हमें लगता है हमें अपनी प्रार्थना की लाइफ को मेंटेन करना है। अब ऐसा कुछ नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें करना है तो हम कर लेते हैं, अगर हमें नहीं करना हम छोड़ देते हैं। और ऐसा ही कब्जा परमेश्वर आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी में आपको देना चाहता है। कारण हम लोग नहीं, कारण हमारे अच्छे काम नहीं। लिखा वध किया हुआ मेमना। फिर से पढ़ेंगे उसको, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर जाति, हर
तरह के लोगों को मोल लिया है। हम यीशु मसीह के लहू से मोल लिए।